हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ और मैथ में पढ़ाएंगे ट्रेंड चैप्टर। ट्रेंड का ये तीसरा क्लास होगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। हाँ, इस तीसरा क्लास को देखने से पहले आप लोग पहले उस दो क्लास को देखिए, उसके बाद ये तीसरा क्लास को देखिएगा ना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अन्यथा सवाल समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये हर एक सवाल वो होगा जो एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा। हाँ, ये ना समझ लीजिएगा कि सर एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था और किसी दूसरा एग्जाम में ना पूछा जाएगा का, और एक एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि एसएससी में पूछा था और जाकर के सीडीएस में ना पूछेगा, एएलपी में ना पूछेगा, ग्रुप डी में ना पूछेगा, एनटीपीसी में ना पूछेगा, टेक्नीशियन में ना पूछेगा। सीजीएल में पूछा तो सीएचएसएल में नहीं आएगा, बिहार एसएससी में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दिएगा धुआं धुआं। साइड में आप लोगों को सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुनिए सवाल में दिया क्या है। सुनिए सवाल में दिया है कि समान चाल वाली दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर और वे एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। सुनिए सवाल को पहले समझाने दीजिए। सवाल में बोला क्या, समान लंबाई के दो ट्रेन है, समान लंबाई के दो ट्रेन है, यानी 120 मीटर दिया ना, 120 मीटर है, यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। अब बोला कि एक दूसरे के विपरीत, कहिएगा सर विपरीत का मतलब हुआ कि एक बार इधर गया तो उधर से आया, यानी विपरीत चल रहा है। समान दिशा में चलता तो मान के चलिए आप इधर चल रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति भी जाएगा तो आप ही के डायरेक्शन में जाएगा, अगर विपरीत जाएगा तो आप चल रहे हैं इधर तो वो सीधे लौट करके चला जाएगा इधर, कोई दिक्कत नहीं। यह हुआ विपरीत, यानी आप जा रहे तो आ रहा तो विपरीत हुआ। इस स्थिति में करिएगा क्या, दोनों के डिस्टेंस को जोड़ दीजिएगा और दोनों को स्पीड को भी जोड़ दीजिएगा, तो सवाल का जवाब निकल कर आ जाएगा। समय पूछेगा तो वो निकाल लीजिएगा, चाहे समय नहीं पूछेगा, एगो का स्पीड दिया हुआ रहेगा, दूसरा का स्पीड गायब कर देगा, निकाल लीजिएगा स्पीड। अगर स्पीड गायब करेगा तो समय दिया हुआ रहेगा, यार एगो का डिस्टेंस गायब कर देगा, एगो का डिस्टेंस देगा, एगो का डिस्टेंस गायब कर देगा, उस डिस्टेंस पूछ देगा, समय भी दे देगा, स्पीड भी दे देगा, एगो का डिस्टेंस देगा, दूसरा का डिस्टेंस गायब कर देगा, तो वो भी निकाल लीजिएगा, यानी जो पूछेगा वो निकाल लीजिएगा। सुनिए दिया अब क्या, 120 ने समान लंबाई के, कहिएगा सर हाँ टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता, फार्मूला तो यह चलेगा, फार्मूला ना चेंज होगा, फार्मूला डिस्टेंस बराबर मतलब टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड होगा, स्पीड होगा, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, समान लंबाई की, समान लंबाई तो एगो ट्रेन का कर दीजिएगा डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 मानना पड़ेगा, बटे क्या करिएगा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 किसके बराबर, टाइम बराबर, यानी दोनों का स्पीड भी लीजिएगा और दोनों का डिस्टेंस भी लीजिएगा। सुनिए दोनों का डिस्टेंस समान है, एगो का डिस्टेंस 120 है तो दूसरा का भी तो 120 होगा ना, 120 इतना मीटर दिया गया है। उसके बाद बोला कितना सेकंड में, 8 सेकंड में पार करती, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल। अब बताइए सवाल में बोला समान चाल वाली, आओ चाल समान है, चाल भी समान है, उसके बाद लंबाई भी समान है, दोनों यहाँ पे समान है, समान चाल वाली यानी चाल समान है, लंबाई भी समान है ना। पढ़िए सवाल में दिया कि समान चाल वाली दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही है, अभी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर दिया गया, लंबाई समान है तो कहिएगा सर हाँ लंबाई अगर समान हो ना तो मान लीजिए ना 2x यानी x प्लस x मान लीजिएगा, किसमें दिया है लंबा चाल, चाल किसमें दिया, कहिएगा सर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, प्रत्येक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, प्रत्येक की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बोला क्या होगा। सुनिए अब करिए क्या, समय दिया 8 तो लिख दीजिए 8 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अब काम यहां पर होगा, इसको उठा के यहां ला लीजिए, कहिएगा सर x प्लस x 2s होगा, यहां ला देंगे, और यहाँ 120 और 120 तो 240, इधर है तो लिख देंगे 8 है, इधर आएगा तो किसमें जाएगा, भागा में जाएगा, भागा में मीटर प्रति सेकंड, किसमें है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करिएगा, चेंज कर दीजिएगा। अब बताइए क्या करिएगा, 5/18 से नहीं 18/5 से क्या करिएगा, गुना करिएगा, तो मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
सुनिए, 8 से कटेगा 240 30 बार में, 5 से कटेगा 6 बार में, 18 छा के कितना होगा? कहिएगा सर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए 2x का वैल्यू कितना निकल के आया? 108। 2 से कट जाएगा 108 कितने बार में? 54 बार में। तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का हो गया जवाब। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। ये सवाल एसएससी एमटीएस 12/9/2023 फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। बताइए सवाल जबरदस्त था कि नहीं था? अगर इसका बारीकी पता ना हो तो याद रख लीजिएगा, ना बनेगा, ना बनेगा सवाल। इतना बात सुन लीजिए। लेकिन अब सवाल रुकबो ना करेगा, अब बना ही दीजिएगा। सुनिए, अब अगला सवाल सुनिए, साइड में आप लोगों को दिखा रहा होगा स्क्रीन पर। बोला 2 ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही। जिस वक्त बोल दिया विपरीत दिशा में टकराने बन गया कि दोनों के डिस्टेंस को जोड़ देंगे और दोनों के स्पीड को भी जोड़ देंगे और डिस्टेंस में स्पीड से भागा देंगे, टाइम निकल के आ जाएगा। चाहे टाइम ना दे, टाइम दे दिया रहेगा, एगो का डिस्टेंस देगा, एगो का गाइड कर देगा, चाहे एगो का स्पीड देगा, एगो का स्पीड गाइड कर देगा, कुछ भी कर सकता। अब बताइए, अब आप लोग फंस सकते हैं नहीं? टाइम गाइड करेगा तो डिस्टेंस और स्पीड देगा, चाहे स्पीड एगो का गाइड करेगा तो एगो का स्पीड देगा, चाहे डिस्टेंस गाइड करेगा तो एगो का डिस्टेंस देगा, तो टाइम तो पक्का देगा ना, तो टाइम तो देवे करेगा। अगर डिस्टेंस गाइड कर रहा तो टाइम रहेगा, टाइम रहेगा, या तो टाइम रह सकता है या तो फिर स्पीड दोनों रहेगा। टाइम रहेगा, डिस्टेंस गाइड कर देगा, और कभी एगो स्पीड को देगा, एगो स्पीड गाइड कर देगा। तो कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। बस सवाल को आप देखते जाइए। 2 ट्रेन जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200, यह फॉर्मूला टाइम बराबर डिस्टेंस, कहिएगा सर डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 बटे स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये लगा दीजिए, काहे उतना झोल में फंसाइएगा? ना ना, अब ना फंसाएंगे। अब बताइए, दोनों का लंबाई समान है 200 मीटर, तो 200 मीटर है, इसका भी लंबाई 200 मीटर और इसका भी लंबाई 200 मीटर है। अब 200 मीटर दिया तो 200 मीटर लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहिएगा सर पड़वे करेगा ना लिखना। उसके बाद बोला 2 सेकंड में पार करती, टाइम का वैल्यू दे रखा 10 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सवाल में दिया कि एक दूसरे को पार करती, यदि एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ, एगो का चाल दे रखा, दूसरा का चाल पूछा, कहिएगा सर चाल एगो का दे रखा 90 किलोमीटर प्रति घंटा और एगो का चाल देवे न किया, लिख देते हैं एसपी, मतलब इसका चाल ना दिया, यानी S1 प्लस S2, तो S1 का मान दिया, स्पीड 1 दिया, उसका मतलब चाल का दिया, पहला का स्पीड का, दूसरा का नहीं दिया, तो दूसरा का छोड़ दिए। अब इसको उठा के यहां लाइए, इसको उठा करके यहां लेके चले जाइए। अब बताइए 90 प्लस क्या होगा? S2 होगा, यानी दूसरा का स्पीड नहीं दे रखा। अब कहिएगा सर 200 लिख ही देते, अभी ना सोल्व करेंगे। 200 अब बटा का लिखेगा, सेकंड में है। अब ये मीटर ऊपर वाला मीटर में है, नीचे वाला सेकंड में। अब पूछा किसमें सवाल? चाल पूछा किसमें? चाल पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड है, इसको 5 ना समझ लीजिएगा। अब कहिएगा सर इसको साफ ही कर देने में फायदा, इसको जोड़ दीजिए ना तो अभी रहने दीजिए। अब बताइए 200 400 होगा, 400 बटे 10। अब मीटर प्रति सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18 बटे 5 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं? किससे? 18 बटे 5 से। मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिएगा तो 18 बटे 5 से गुना करना पड़ेगा। 0 से 0 कटा और 5 से 40 कटा, 8 बार में 18 गुना 8 कर दीजिएगा ना, कहिएगा सर 18 8 144 होगा। अब इधर रहने दीजिए, इसको तो छोड़ दिए थे, तो 90 प्लस क्या करिएगा? S2, यानी दूसरा का चाल नहीं दिया। अब कहिएगा सर ऐसे लिख देंगे 90 प्लस S2 बराबर कितना? 144 आया, यहाँ पर लिख देते हैं 144। किलोमीटर प्रति घंटा है, किलो में आया, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो S2 का वैल्यू कितना आएगा? तो 144 इधर है 90 प्लस में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो 90 माइनस में जाएगा। अब बताइए 10 मतलब 4 में से 0 घटेगा 4 बचेगा, 14 में से 9 घटेगा 5 बचेगा, कितना? 5 बचा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का हो गया जवाब। कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल जबरदस्त है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा किसी ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा। और यह सवाल एसएससी CHSL 25/5/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ सवाल है। सवाल जबरदस्त है। अगर इस सवाल को ना ध्यान से पढ़िएगा तो इधर से सुन पढ़िएगा, इधर वाला बाहर करके फेंक देगा, ना रहने देगा, इसमें रोकर ना रुकेगा, रोकबे न करेगा, उधर से ब्रेकर रहेगा तभी नहीं रुकेगा, ब्रेकर फेल हो जाएगा। अगर ध्यान से ना पढ़िएगा ना तो एग्जाम हॉल में ब्रेकर फेल हुआ तो बस समस्या घेर लेगा। इतना बात तो सुनिए, ना तो सवाल को ध्यान से सुनिए कि दिया क्या,
तो अब बताइए समझ में आया कि सवाल नहीं? अब बना सकते हैं ना, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। सुनिए अगला सवाल साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा। बोला 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है। कितना सेकंड में? 30 सेकंड में पार करती तो दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई क्या होगा? सुनिए यहां पर दिया क्या, टाइम बराबर है लगाइएगा डिस्टेंस बटा स्पीड, यही लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब बताइए सवाल में दोनों का समान लंबाई बोला, लंबाई दोनों का, दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई क्या होगा? दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई पता नहीं है, मान लेते 2x लंबाई, कोई दिक्कत नहीं, मान लिए कि 2x लंबाई है। स्पीड दे रहा है, स्पीड तो दे रखा, दोनों का समान दिशा में चलना की विपरीत 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन उसी दिशा में, हाँ मामला फंस गया यहाँ पे, दिशा समान है, बोला उसी दिशा में, अलग दिशा ना है, विपरीत ना है। अगर दिशा समान हो तो चाल घट जाएगा और डिस्टेंस जुट जाएगा। इतना बात आप लोग याद रख लीजिएगा, अगर दिशा समान हो तो चाल तो घटेगा लेकिन डिस्टेंस जुट जाएगा। कहिएगा सर अगर दिशा विपरीत हो तो डिस्टेंस भी जुटेगा, चाल भी जुटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिशा विपरीत हो तो डिस्टेंस को तो जोड़ ही दीजिएगा लेकिन चाल को घटा के लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब का, अब बताइए 26 80 है, अब घटाइए, बोला कि विपरीत दिशा ना समान दिशा में, उसी दिशा में बोला, तब बताइए एक ही बात ना हुआ। यानी 80 दिया ना, एगो दिया 80 और उसके बाद एगो दिया 26, तो घटा दीजिए, 10 में से 4 6 घटेगा 4 और 7 में से 2 घटेगा 5, 54 हुआ, तो लिख दीजिएगा 54। कितना हुआ? 54। लेकिन ये किसने दिया? मीटर में आंसर पूछ रहा, हाँ मीटर में पूछ रहा, तो कोई दिक्कत ना। अब 54 जो है ना, 54 लिख दीजिए। टाइम का वैल्यू दिया है का? कहिएगा सर 30 सेकंड दिया, तो लिख दीजिए 30 सेकंड। इसको उठा करके यहां ला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और इसको उठा करके यहां दे दीजिएगा। बताइए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है लेकिन मीटर प्रति सेकंड में बोला, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज कर दीजिए। कहिएगा सर 5/18 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में चेंज होकर के आ जाएगा। 18 तिया 54, 5 तिया 15 होगा, तो कहिएगा सर 30 बराबर 2x/5 तिया 15, 5 गुना 3 करिएगा तो 15 ही ना होगा। अब बताइए 30 गुना लिख दीजिएगा 15, इधर है भागा में तो इधर जाएगा तो 15 गुना में जाएगा, उधर कौन बचेगा 2x। अब कहिएगा सर 2 से काट ही दीजिए ना 30 को 15 बार में, तो 15 15 कितना होगा? 225 होगा बराबर x, यानी x का वैल्यू कितना आएगा? 225 निकल के आएगा 225, x का ना वैल्यू 225। लेकिन बोला कि दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई कितना होगा, यानी दोनों ट्रेन के मिलाकर के लंबाई कितना होगा? एक ट्रेन का आया 225, एक ट्रेन कितना आया 225, तो दूसरा भी 225 होगा, तो संयुक्त लंबाई बोलेगा तो 225 से गुना कर दीजिएगा 2, तो सीधा निकल करके आ जाएगा 450, यानी दोनों समान लंबाई के है। तब ने बोला कि संयुक्त लंबाई दोनों के मिला करके लंबाई कितना होगा? एक है 225 तो दूसरा का भी लंबाई 225 है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 450 हो जाएगा। यही सवाल का क्या हो गया? जवाब हो गया। हुआ कि ना हुआ? ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? बी में। और एसएससी सीएचएसएल 8/8/2023 शिफ्ट 4 में पूछा हुआ सवाल है। यह सवाल एसएससी सीएचएसएल में 2023 में शिफ्ट 4 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा आप लोग कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। अभी चैनल उनल को सब्सक्राइब नहीं करना, लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। अगर समझ में आए ना उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को दबा करके शेयर भी करना अपने दोस्त के पास। अगला सवाल सुनिए। सवाल में दिया है कि 110 मीटर और 140 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन क्रमशः P और Q विपरीत दिशा में समानांतर पटरियां पर चल रही। हो गया, यानी एगो है P और एगो है Q, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं P और Q है। अब बताइए P और Q तो एगो इधर से जा रहा, एगो उधर से आ रहा, यानी एगो जा रहा एगो आ रहा, तो विपरीत दिशा में हुआ। तो P और Q बोला, P और Q विपरीत दिशा में समांतर पटरी पर, तो P इधर से आ रहा, Q इधर से जा रहा कि नहीं? ये Q जाने वाला है, वो P आने वाला है, विपरीत दिशा में है। कहिएगा सर विपरीत दिशा में है तो दोनों के चाल को भी जोड़ देंगे और दोनों के डिस्टेंस को भी जोड़ देंगे, हो गया काम। इसमें कहां कुछ लफड़ा है सर? कुछ है नहीं। 110 और 140 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन, तो बताइए 110 है प्लस 140 कर दीजिए। अब बट्टे में क्या करिएगा? अब उसके बाद बोला हाँ
ट्रेन पी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसका चाल दे रखा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इसका चाल x किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। समय तो दे रखा है, कहेगा सर समय कितना दे रखा, तो समय सवाल में दे रखा है 5 सेकंड। कितना सेकंड? 5 सेकंड दे रखा था, 5 सेकंड लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत है क्या? कहिएगा सर ना, दिक्कत तो ना है। अब बताइए, तो समय के जगह पर यहां पर दे दीजिए 5 सेकंड। कहां? यहां पे। इसको थोड़ा इधर बढ़ा के लिख देते हैं, 140 अब प्लस कितना, 140 में दिया ना, 140 प्लस 110 है, तो लिख दीजिए 110, कोई दिक्कत नहीं। 110 प्लस 140, एगो का देर का 70 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो का चाल पते नहीं है तो उसका x किलोमीटर प्रति घंटा माने, और यहां पर देर का 5 सेकंड, समय दिया 5 सेकंड, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन, मतलब समय बराबर क्या दिया, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन चाल दिया, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल है तो दूरी दिया था ना, चाल दिया था ना, एगो का चाल गब कर दिया, चाल पूछा, चाल क्या किया पूछा, एक ट्रेन का चाल दिया पहला का, दूसरा का चाल पूछा, पी का चाल दिया 70 और क्यू का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्यू का चाल आपसे पूछा गया सवाल में। इसको उठा करके यहां लाइए, 70 प्लस x बराबर क्या करिए 110 और 140 तो हो जाएगा 250, 250 होगा। अब बताइए इधर है 5, यहां रहने दीजिए, मीटर में किसमें है ये सब मीटर में, इसको लिखना पड़ेगा, ये सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए, तो 18/5 से गुना करिए, तो मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज होकर आ जाएगा। 25 25 से कितना बार में कटा, 10 बार में कटा, अब 10 गुना 18 करिएगा तो 180 होगा, कहिएगा 70 प्लस x बराबर कितना होगा 180, तो लिख दीजिए 180, तो x बराबर होगा 180, इधर प्लस में 70 उधर जाएगा तो माइनस में 70, तो x का वैल्यू कितना निकल कर, कहिएगा सर 110, यही तो हो गया सवाल का जवाब, 110 होगा, कितना 110 नहीं हुआ, हाँ तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा सवाल का हुआ जवाब। यानी इसका चाल कितना है, क्यू का 110 किलोमीटर प्रति घंटा और पी का 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो क्यू मतलब क्यू 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन को हाँकता है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। और ये भी सवाल एसएससी सीपीओ 29/6/2024 शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी सीपीओ के अंदर आया है। किसमें आया, एसएससी सीपीओ के अंदर ये सवाल आया हुआ। बताइए अब किसी को समस्या, सवाल समझ में आया कि ना है, कहिएगा सर आप पढ़ाइएगा, सवाल समझ में ना आएगा, ये हो ना सकता है, ना हुआ है ना कभी होने देंगे, इतना बात याद रख लीजिएगा। आप सपोर्ट तो एक बार करके देख लीजिए, देखिए कैसे भूचाल ला देंगे मैथ में, इतना जबरदस्त बताएंगे कि एक बार पढ़िएगा ना, दोबारा पढ़ने का मौका भी ना देंगे, सवाल धुआं धुआं कर दीजिएगा एक बार पढ़ने के बाद। अगला सवाल सुन लीजिए, साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल दिया कि 850 मीटर और 700 मीटर लंबाई मतलब लंबी दो रेलगाड़ियां मुंबई राजधानी मतलब मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस एक दूसरे से 1050 मीटर की दूरी पर है। सुनिए, एगो ट्रेन यहां है, एगो ट्रेन यहां है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन है, कहिएगा सर ये मुंबई राजधानी है और ये किसान एक्सप्रेस है। दोनों एक दूसरे से जो है ना, यानी एक दूसरे यानी दोनों के बीच कितना का डिस्टेंस सर, कहिएगा दोनों के बीच जो है ना 1050 मीटर की दूरी है। 1050 मीटर दोनों ट्रेन एक दूसरे से दूर है। कितना कितना, पहला ट्रेन कितना है, पहला ट्रेन कहिएगा सर ये 850 मीटर का है और दूसरा ट्रेन कितना का है, दूसरा ट्रेन 700 मीटर का है। दूसरा ट्रेन 700 मीटर है, पहला ट्रेन 850, देखिए मारकर चलवे ना करता है। 850 मीटर और ये 700 मीटर और दोनों ट्रेन एक दूसरे से 1050 मीटर की दूरी पर है। आगे पढ़ी, अभी पूरा ना हुआ, बोला और एक दूसरे की ओर समानांतर पटरी पर चल रही, बात फाइनल हो गया। कहेगा सर इतना बड़ा सवाल और एक लाइन पर बात फाइनल कैसे कर दिए, जैसे बोल दिया ना कि एक दूसरे के विपरीत आ रहा, यानी एक दूसरे के ओर आ रहा। कहिएगा सर विपरीत ना लिखा, लेकिन ये सवाल में जरूर लिखा कि एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के ओर आ रहा। इसका मतलब कि एक उधर से इधर से जा रहा तो एक उधर से आ रहा, और ये जा रहा उसके दिशा में, हो रहा इसके दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत मतलब एक दूसरे के ओर आ रहा। इसका मतलब ये भी जा रहा उधर से वो आ रहा, इसका मतलब विपरीत हुआ, इसका मतलब विपरीत ही हुआ। अब बताइए एगो ट्रेन यहां है, एगो ट्रेन यहां है, लेकिन दोनों ट्रेन के बीच फासला 1050 मीटर की है
यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे से 1050 मीटर की दूरी पर है। यानी ये ट्रेन 850 मीटर है, वो 700 मीटर है, और दोनों ट्रेन के बीच फासला 1050 मीटर की है। आगे पढ़िए सवाल में। उसके बाद बोला कि मुंबई राजधानी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और ये ट्रेन 62 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, और वो बोला कौन कितना किलोमीटर चलता है? कहिएगा सर किसान एक्सप्रेस है, वो 55 से चलता है। क्या कि सभी किसान को ले दे के न चलेगा, अकेले उड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये बड़ी बुड़बक है, ये स्पीड में चलता है, इसको लेना देना है ये ना है, किसी को ना चलेगा, उड़ा के लेके चल जाएगा। लेकिन ये किसान एक्सप्रेस है, ये धीरे धीरे जाएगा, सभी यात्री को लेकर के जाएगा, अपने किसान भाई को सबको लेकर के जाएगा। आगे पढ़िए। हाँ, उसके बाद बोला कि कितने समय यानी सेकंड में रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी। सवाल एसएससी सीपीओ में आया है, साधारण सवाल समझ रहे का? अगर ना सही से समझाया जाए तो फिर एक बार सुनिए। पहले आप सवाल बनाने से पहले हमको ना बनाने दीजिए, और पहले वीडियो को रुक के अब खुद से सवाल बनाइए, तो लगेगा ना सर सवाल जबरदस्त है ये है। हाँ, है कि ना है ये है। अब सभी को जोड़ दीजिए, इस सबको क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। जोड़िएगा कि ना जोड़िएगा? जोड़िए। अब बताइए वही फार्मूला, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। बस फार्मूला तो यही चलेगा। 3 गो डिस्टेंस दिया, कितना? इतना इतना इतना, तो सबको जोड़िए। कहिएगा सर आप बताइए 8, और उसके बाद जोड़ देंगे 1000। 1000 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1800 होगा। एक 1900, 1900 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 1900 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2600। ये कितना निकल का आया? 2600। 2600 मीटर है। सभी को जोड़ दिए, सबको क्या किए? जोड़ दिए। जोड़ करके ऊपर लिखे, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। कहेगा सर 62 और 55 को जोड़ देंगे तो 2 और 5 कितना होगा? 7 होगा। अब 5 और 6 कितना होगा? 13 होगा। कहिएगा सर 6 और 5 13 ना 11 होगा। लिख दीजिए 11। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में, वो मीटर में है। समय दिया कि ना? समय ना दिया। अब ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है, किसमें है? 110 117 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 2600 मीटर। अब बताइए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कहिएगा सर पड़ेगा, काहे कि समय सेकंड में पूछा है। तो 117 गुना, अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा तो 5/18 से गुना करिएगा। तो कहिएगा सर 5/18 से काहे गुना करेंगे? इसको मिट के सीधे इसको ऊपर फेंक के ले दीजिए। इसको कहां करिए? सीधे ऊपरे में गुना कर दीजिए तो इतना मीटर प्रति सेकंड होगा। मीटर से मीटर को बजा दीजिए, बचेगा कौन? सेकंड। अब काट खोट करिए, इसको एक तरीका से लिखिए, 26 गुना 100 लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत है का? नहीं। कहिएगा सर तब पर भी तो 26 होगा। काहे लिखे? काटना आसान हो जाएगा इसीलिए यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे लिख दीजिए 117 गुना 5 गुना का करिएगा, ऊपर में गुना 18 है। अब कहिएगा सर सुनिए, आपको पता होगा 13 का टेबल। कहिएगा सर 13 दूना 26 होगा, 13 नामा 117 होगा। 9 से कटेगा 18 2 बार में, अब 5 से 100 कटेगा 20 बार में। अब 20 गुना 2 करेंगे 40, और 40 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 80। हो गया सर, हो गया 80 सेकेंड। कितना सेकेंड? 80 सेकेंड है किसी ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में तो सवाल का जवाब दिख रहा। ये सवाल एसएससी सीपीओ 5/10/2022 से शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ है, और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता। ना तो और पढ़ाएंगे ना तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, तो फिर समस्या हो जाएगा। हाँ, फिर दिक्कत होगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करे। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।